प्रोफेशनल तरीका सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें क्लाइंट का हेड वॉश करना चाहिए। सबसे पहले आपको क्लाइंट की स्कैल्प चेक करने की ड्राई है या फिर ऑयली है, और फिर आपको क्लाइंट के बालों पे ये देखना है कि क्लाइंट ने कौन सा बालों पे ट्रीटमेंट करा रखा है या फिर कलर ट्रीटेड बाल है। कलर ट्रीटेड बाल है तो आपको कलर प्रोटेक्शन शैम्पू यूज़ करना है। ट्रीटमेंट वाले बाल है तो आपको सल्फेट और पैराबेन फ्री शैम्पू यूज़ करना होता है। इस तरीके से आपको क्लाइंट के टावल लगानी होती है, और फिर आपको सारे जो बाल है बैक के ऑल ओवर सारे बैक पे ले जाके क्लाइंट का नेक शैम्पू सेक्शन पे इस तरीके से रेस्टिंग मोड पर ले आते हैं। देन आपको सबसे पहले जो है बालों को इस तरीके से पहले गीला कर लेना है। देन स्कैल्प पर इस तरीके से पहले आपको मसाज देनी होती है, ताकि बाल जो है रूट से जो टेंगल्स है या लेंथ पर टेंगल्स है वो अनटेंगल्स हो जाए, और डस्ट वगैरह है ऑयल वगैरह है वो थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो आपको पहले खाली पानी देकर इस तरीके से मसाज करनी होती है। क्योंकि गाइस मैं आपको ये हेड वॉश करना इसलिए सिखा रहा हूँ, काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हेड वॉश में आती है। क्योंकि जब मैं भी एक दिन पहले कभी सीखता था तो मुझे उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, और सबसे ज़्यादा इसी में आती थी कि लेफ़्ट से राइट से क्या होता है। अगर आप रेड जहाँ पर डॉट है उधर ले जाते हो तो वहाँ पे वार्म वाटर आएगा, ब्लू की साइड ले जाते हो तो कोल्ड वाटर आएगा। तो काफ़ी दिक्कत आती है हमें यही कि हेड वॉश हमें प्रॉपर तरीके से करना नहीं आता है। देखिए हमने जो शैम्पू लिया ये सल्फेट एंड पैराबेन फ्री शैम्पू है। ये शैम्पू है लॉरियल एक्सटेंसो गोल्ड। एक्सटेंसो में दो आते हैं, एक ब्लू है और एक गोल्ड आता है, तो ये गोल्ड वाला है। तो कहीं इस तरीके से सबसे पहले देखो हेयर लाइन पे इस तरीके से शैम्पू लगाना होता है, क्योंकि क्लाइंट के बालों पे कभी ऑयल लगाया हो या फिर नेचुरल ऑयल हो, वो सबसे ज़्यादा जो हमें दिखता है वो सबसे ज़्यादा होता है वो हमारी हेयर लाइन पर ही होता है। तो सबसे ज़्यादा हेयर लाइन पर करना है अच्छे से मसाज, जैसे कि हम नेक एरिया पे कर रहे हैं, नेप एरिया पे जाकर, और फ्रंट पर हेयर लाइन पर हमने पहले से शैम्पू अच्छे से लगा लिया है। देन आपको लेंथ पर आना होता है। आपको इसमें बहुत अच्छे से जेंटली मसाज भी देनी होती है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को लगे कि हेड वॉश के साथ एक रिलैक्सिंग भी मेरे को मिल रहा है, क्लाइंट को रिलैक्स फील हो जब वो हेड वॉश कराते हैं। तो आपको लेंथ पर कभी भी रब नहीं करना है, आपको शैम्पू इस तरीके से करना है एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट। जहाँ टेंगल्स आ रहे हैं उनको थंब की मदद से इस तरीके से बालों को सेपरेट करना है, बालों को अनटेंगल्स करना है। लेकिन इस तरीके से रब करते हो तो आपको बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से करना है। अगर इस तरीके से आपको रब करना है, आपको उस तरीके से रब नहीं करना जैसे क्लाइंट घर पर करते हैं, आपस में हाथों के बीच में बाल रखकर और आपस में हथेली को रगड़ते हैं। तो गाइस आपको इस तरीके से क्लाइंट के बालों पर सॉफ्टली हाथों से मसाज करते हुए, अगर क्लाइंट के बालों पे ऑयल है तो आपको इसी तरीके से हेड वॉश करना होता है, क्योंकि ऑयल जो है वो इतनी जल्दी से नहीं निकलता है। अगर गाइस आपने क्लाइंट के बालों पे ऑयल छोड़ दिया, वो अच्छे से नहीं निकला, तो आपको ब्लो ड्राई करने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है। बहुत काफ़ी स्मोक उठता है और फ्यूम्स भी बहुत बैड आती है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो आपको अच्छे से ऑयल निकालना होता है, और आपको इस तरीके से देखिए गाइस शैम्पू रिमूव करना है आपको वॉश में। और ये हमारा कम्प्लीटली अभी इस टाइम शैम्पू हुआ है। और जैसा कि प्रोफेशनलिज्म हमारा कहता है कि हमेशा शैम्पू के बाद कंडीशनर या फिर मास्क यूज़ करना होता है, तो आपको वो हमेशा करना ही होता है, क्योंकि शैम्पू जो है हमारी हेयर की क्यूटिकल्स को ओपन करती है, और मास्क और कंडीशनर क्या है वो क्यूटिकल्स को बंद करता है। तो आपको मास्क जो है ओनली लेंथ पर लगाना होता है, रूट्स पर आपको नहीं लगाना है, वरना आपको हेयर फॉल और रूट्स पर जल्दी से ऑयल आने जैसी प्रॉब्लम काफ़ी देखने को मिलती है।